हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बदी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो होते हैं काका साहब वो बता रहे होते हैं कि वसुंधरा जी यानी ताई जो है वो 700 वोटों से आगे चल रही है कि मानो मुझे तो लगता है कि कल वो इन ताई की ही जीत होने वाली है। तभी सब लोग बोलते हैं ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, होना भी चाहिए। तभी रागिनी कहती है देखना जीत ही होगी क्योंकि कल का दिन इतना स्पेशल जो है, कल 15 तारीख है। तभी सब लोग समझ नहीं पाते कि कल का दिन स्पेशल क्यों बोल रही है रागिनी। तो रागिनी जो थी अपनी आई की तरफ इशारा करती है। तभी वसुंधरा जी बोलती है कल तो चुनाव का समझो रिजल्ट है ही, अपने राना का जन्मदिन भी है। मैं चाहती हूँ उसको इस बार जन्मदिन पे ढेर सारी खुशियाँ मिले, उसकी ज़िंदगी से जो भी दुख और निराशपन है वो सब चला जाए हमेशा के लिए। तभी उसके चाचा जो होते हैं यानी काका वो बोलते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग एक अच्छा सा मस्त पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे गेस्ट लोग को बुलाते हैं और सरप्राइज पार्टी रखते हैं। तभी रागिनी जो होती है वैजू के पास जाती है और बोलती है कि वैजू कल हम लोग पार्टी रखने वाले राना के लिए और सरप्राइज पार्टी, तुम मुझसे विश नहीं करोगी ना बताओगी। हम लोग चाहते हैं इस डेकोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो और तुम भी हम लोग के साथ शामिल हो जाओ उसको सरप्राइज देने के लिए। तभी वहाँ पे वसुंधरा जी आती है और बोलती है राना को, वैजू को थैंक यू कि वैजू ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ, तुम्हारी वजह से मेरे घर में फिर से खुशियाँ लौट के आए, नहीं तो जिस तरह से जिस दुख से हम लोग जूझ रहे थे जिस नाव में, वहाँ से मुश्किल ही था। तभी यहाँ पे वसुंधरा जी बोलती कि कल कोई भी राना को विश नहीं करेगा, हम उसे सरप्राइज देंगे डायरेक्ट रात को ही, और ये सरप्राइज ही रहना चाहिए। तभी यहाँ पे हम अगली सुबह देखते हैं कि संजय राव साहब जो होते हैं वो फ़ोन पे बिजी रहते हैं, वो सबको अरेंजमेंट पार्टी वाले आदमी को फ़ोन करते हैं। यहाँ पे काका जो होते हैं वो सबको इनविटेशन दे रहे होते। तभी यहाँ पे वसुंधरा जी आती हैं और वो बोलती सुरेखा और रागिनी तुम लोग अच्छे से लिस्ट बना लिए हो ना मेहमानों की, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सब लोग अच्छे से करो। सुरेखा बोलती कि ताई आप चिंता नहीं करो, सब कुछ हो जाएगा आराम से। तभी यहाँ पे जो होते हैं रणविजय उठ के आता है और यहाँ पे उसकी माँ बोलती हैं कि अरे बेटा तुम गए नहीं आज। रणविजय बोलता है कहाँ गति, अरे तुझे आज जाना है ना बाहर, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी काका भी बोलते अरे राना तू गया नहीं, तुझे बोला था ना बाहर जाने के लिए। तभी उसके पापा भी बोलते हैं हाँ जाओ बाहर। तब रणविजय समझ नहीं पाता सब लोग कहाँ भेज रहे, वो बोलते हैं आप लोग ऐसे अजीब सा बियर्ड बिहेव क्यों करें। तब रागिनी बोलती नहीं नहीं हम लोग कुछ बियर्ड बिहेव नहीं कर रहे हैं, अरे वोटिंग के लिए जाना है ना, काउंटिंग के लिए। तो रणविजय कहता है हाँ हाँ काउंटिंग के लिए। फिर रणविजय बोलता है कि आज तो मेरा बर्थडे है, इन लोग को तो जैसे याद ही नहीं है कि मेरा बर्थडे है विश करने के लिए, लेकिन घर वाले ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ नहीं पता होता है। वो बोलते अब शाम को ही आना, डायरेक्ट वहाँ पे रहना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रणविजय गुस्से में जा रहा था क्योंकि उसे घर वालों ने किसी ने विश नहीं किया। जैसे वो आगे बढ़ रहा होता तभी वैजू से टकरा जाता है और वैजू जो होती है उसकी बाहों में आके गिर जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा एक रोमांटिक सीन देखने को मिलता है वैजू और रणविजय के बीच में, जहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू को किसी तरह संभालता है और दोनों खड़े होते हैं सही से। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो बोलती है सॉरी सर जी, मैं देख के नहीं चले। तभी रणविजय कहता है सिर्फ तुमको इतनी सी ही बात कहनी थी। तो यहाँ पे वैजू बोलती हाँ सिर्फ इतना ही कहना था। यहाँ पे रणविजय बहुत ही होप से आया था, रणविजय को लगा था कि शायद वैजू को उसका बर्थडे याद रहेगा, लेकिन वैजू को बर्थडे भी नहीं याद था। रणविजय कहता आखिर इसको क्यों याद रहेगा, ये तो अपनी ड्यूटी करती है, तो रिश्ता निभाने आई नहीं है, और ये क्यों मेरे बर्थडे में आएगी भी, इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये कह के वो चला जाता है। वैजू जो थी पीछे खड़ी सब सुन लेती है, बोलती कि राणा जी आपके जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन ये सरप्राइज़ की वजह से मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं चाहती हूँ इस जन्मदिन पे आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले। तभी यहाँ पे रागिनी आ जाती है वैजू के पास, वो बोलती कि देख वैजू मैंने ना तेरे लिए अच्छे से कपड़े निकाले हैं, तो तू वही पहनेगी जो मैं बोलूँगी, और यूनिफॉर्म में नहीं आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वैजू बोलती नहीं ताई मैं नहीं आ सकती, अच्छा नहीं लगेगा, मैं अपनी ही ड्यूटी पर रहूँगी, ऐसे ही सही हूँ, मैं नहीं आऊँगी। तभी वसुंधरा जी कहती नहीं वैजू ऐसे नहीं चलेगा, तुम भी अपने ड्यूटी पर होगी, पर इस वसुंधरा को अपनी बॉडीगार्ड की ज़रूरत रहेगी, और वो बॉडीगार्ड तुम ही हो। मैं चाहती हूँ सिर्फ तुम यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि ऐसे हमारे साथ कपड़ों में आओ, बाकी हम कुछ नहीं। यहाँ पे वैजू बोलती नहीं मैं क्या करूँगी आई साहब ऐसे मत करिए। यहाँ पे वसुंधरा जी बोलती नहीं वैजू मैंने बोल दिया सो बोल दिया, अभी तुम्हें आना ही है। उसके बाद वैजू की इसी तरह हामी भर लेती है। यहाँ पे शाम को हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो घर को आते देखता है कि आई बाबा ने इतने जल्दी कॉल करके क्यों बुला लिया, और सारी लाइट्स क्यों ऑफ है, पता ही नहीं चल रहा है ये लोग है तो है कहाँ। तभी लाइट्स ऑन होता है और सब लोग जो होते हैं एकदम मस्त तैयार वैयार होके सब लोग आते हैं और सरप्राइज़ देते हैं रणविजय को और उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। रणविजय जो होता है इस तरह का सेलिब्रेशन और सरप्राइज़ देख के एकदम से झूम उठता है और वह अपने आई बाबा के पैर पड़ता है। उसके बाद जो होते हैं सब लोग विश करते हैं बर्थडे के लिए उसको। यहाँ पे उसकी आशीर्वाद देती मैं चाहती हूँ इस बर्थडे पे तुझे ढेर सारी खुशियाँ मिले, अब तू जल्दी जल्दी जा तैयार होके आ जा, हम लोग तेरा बर्थडे फिर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू को देख रहा होता है, वो बोलता है वैजू क्यों आएगी, वैसे तो उसे रिश्ता ही नहीं रखना है। तो उसके बाद वो रेडी होने के लिए चला जाते हैं, जहाँ जैसे हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है रेडी होकर निकल ही रहा होता है, तो देखता है कि वैजू भी निकल रही है रेड साड़ी में, बहुत ही प्रीटी लग रही है। और यहाँ पे रागिनी ताई भी उसको समझा रही होती कि तू हिल्स में क्यों नहीं चल पा रही, वैसे तू गुंडों की छुट्टी कर देती, बाइक भी चला लेती, तो उससे 4 इंच की हिल्स नहीं समझ रही। तभी यहाँ पे रागिनी को उसके फ्रेंड जो होती है वो लेके चले जाते हैं। वैजू जो थी कुछ देर चल के आती है, तभी उसको हिल्स में नहीं जम रहा होता है और अचानक से गिरने लगती है, तभी रणविजय आके वैजू को संभाल लेता है।
और 2 मिनट के लिए यहाँ पे एक दोनों एक दूसरे में खोने लगते हैं। तभी यहाँ पे किसी तरह वैजू खड़ी होती है और रणविजय कहता है कि तुम सैंडल निकाल क्यों नहीं देती तो यहाँ पे वैजू बोलती रागिनी ताई ने जिद किया इसलिए मैंने सैंडल पहन ली पर मुझसे चला नहीं जा रहा है। रणविजय कहता है कि तुम्हें सैंडल की क्या ज़रूरत है वैजू, तुम निकाल दो, तुम वैसे भी बहुत ही अच्छी लग रही हो, विदाउट सैंडल भी अच्छी ही लगोगी। तो यहाँ पे वैजू कहती है हाँ ठीक है। तो वैजू जैसे ही सैंडल निकालने लगती है उसको प्रॉब्लम होने लगती है, जम नहीं रहा होता है। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। यहाँ पे वैजू बोलते नहीं नहीं आप कैसे। तो यहाँ पे रणविजय कहता है मैंने सिर्फ बोला हेल्प करता हूँ। तो नीचे बैठ के वो वैजू की सैंडल निकालने में जो होता है हेल्प करता है। उसके बाद वैजू की सैंडल निकल जाती है। उसके बाद रणविजय कहता है कि चलो तुम अच्छी लग रही है, वैसे ऐसे तारीफ करके चला जाता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं जया जो होती है रणविजय को उसका बर्थडे विश कर रही थी, व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग करके भेज रहे थे कि रणविजय तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। फिर जैसे वो मैसेज करती है फिर पता नहीं क्या सोचती है और मैसेज को डिलीट कर देती हैं और फिर उदास हो जाती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सब पार्टी की एकदम झूमझाम तैयारियां होने लगती है, सब एकदम झूम के उठने लगते हैं। तभी देखते हैं कि संजय राव साहब ढोल ताशे के साथ डांस कर रहे थे, सब लोग नहीं समझ पाते क्या। फिर वो बताते हैं कि वसुंधरा जो है 1700 वोटों से आगे चल रही है और वो जीत गए। इस तरह से दो खुशियाँ घर में आ जाती है कि सबके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। और यहाँ पे रणविजय भी बहुत ही खुश होता है अपनी आई के लिए। यहाँ पे वसुंधरा जी भी खुश होती हैं। यहाँ पे वसुंधरा जी जो होती हैं वो वैजू के लेके आती हैं और बोलती है ये सब इस लड़की की वजह से हुआ, ये इस वैजू ने ही इस घर की इज्जत और मेरी इज्जत बचाई, सच में बेटा थैंक यू तुम्हें। यहाँ पे वैजू बोलती है ये सब मेरे दिन नहीं, ये सब आपके कर्मों का फल है। तो यहाँ पे वसुंधरा बोलती नहीं बेटा ऐसा तुम्हारी वजह से, तुमने जिस तरह से संभाला है हम लोगों को उसके लिए एक बार फिर से थैंक यू। तभी हम देखते हैं रणविजय का यहाँ पे केक कटिंग चालू होता है, सब लोग यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे ही केक कटते हैं दोनों साथ में केक कट करने लगते हैं तभी यहाँ पे जैसे वो एक पीस खिलाते हैं तो यहाँ पे जो थी वसुंधरा बोलती बेटा मैं चाहती हूँ इस जन्मदिन पे तुम्हारी ढेर सारी खुशियाँ मिले, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव है सब कुछ ठीक हो जाए। जया ने तो तुझे फ़ोन करके विश भी नहीं किया होगा, पता नहीं कैसी औरत है बताओ, उसने अपने पति को ही धोखा दे दिया। एक चरित्रहीन औरत की इमेज क्या ही बन सकती है। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है माँ प्लीज़ मत कहो। वैजू बोलती है मैडम जी ऐसा कुछ मत कहिए जिसके लिए बाद में पछताना पड़े, ऐसे शब्द मुंह से मत निकाले। यहाँ पे रणविजय कहता है माँ आप नहीं समझोगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी से कुछ मत कहो। और दोनों हाथ से तालियां बजती, मैंने आपको बताया है इसलिए गलती सबकी है। तो यहाँ पे वसुंधरा बोलती क्या बोल रहा है नहीं समझ रहा। तो यहाँ पे जयराना कहते अरे जो भी नहीं समझ रहा अभी चिल मारते हैं। तभी यहाँ पे रागिनी और उसके भाई जो होते मस्ती कर रहे थे केक खिलाने के लिए। तभी यहाँ पीछे से कावेरी आती है और कावेरी बोलती है जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं राणा जी, ऐसा कहती है। तभी सब लोग शौक हो जाते हैं और वो जो होती है मिट्टी, काली मिट्टी जो होती है वो रणविजय के मुंह पे लगा देती है। सब लोग शौक हो जाते हैं कि इस तरह से बिहेव क्यों किया। यहाँ पे वैजू जो होती है वो आई ताई कह के चिल्लाती है और वो जाती ताई ये सब क्या किया और सब काली मिट्टी उसके मुँह पे क्यों पोत दिया। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है ताई ये सब आप क्या कर रही हैं, ये सब क्यों कर रही हैं। तभी यहाँ पे जो होती है आई साहब यानी वसुंधरा जी कहती है कावेरी तुम्हें इस हरकत के लिए तुम्हें पता है कितनी बड़ी सजा हो सकती है, तुम मेरे बेटे का जन्मदिन ऐसे नहीं खराब कर सकती हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे कालिक पोतने की। यहाँ पे कावेरी बोलती कालिक क्या, इसको तो घर में क्या, इसको तो जेल में होना चाहिए, इसकी असली जगह जेल में है, यहाँ पे इसको कालिक पोतो तो भी कम है। तो यहाँ पे सब लोग पूछते हैं आखिर इसने किया गया कि इसने एक बहुत बड़ी गलती की है, इसने मेरी दोनों बहनों की ज़िंदगी ख़राब की, एक बहन से संबंध बनाने दूसरी बहन से शादी करके रखने में धोखाधड़ी किया, इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर आई है इसको अरेस्ट करने। इंस्पेक्टर साहब रणविजय को अरेस्ट कर लीजिए और इसको लेके जाइए। तभी यहाँ पे सब लोग जो होते एकदम चौकन्ना हो जाते कि आखिर ये सब चल कर रहा है। जहाँ पे कावेरी ज्योति पर्दाफाश करती रणविजय के सच का, वो बताती है कि रणविजय ने पहले तो मेरी जयू से शादी किया, फिर उसके बाद उसको धोखा दिया, फिर किसी और औरत से संबंध बनाए यानी वैजू से संबंध बनाए, नाजायज़ संबंध जिसका कुछ मोल नहीं है, इसलिए ये इसने 2 लड़कियों के साथ ज़िंदगी बर्बाद की और मेरी जया को धोखा देके ये चला है, अपना घर बसाने नहीं चलेगा। जहाँ पे संजय राव साहब को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि ये सब तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी नहीं समझ रहा है, मेरे बेटे को तुम लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते, तुमको पता है ये कौन है। तभी यहाँ पे पुलिस साहब जो रही तो वो बोलती है इनके खिलाफ वारंट दर्ज है, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, इनको लेके जाना ही पड़ेगा हमें जेल में। कावेरी बोलती है इनको जेल में ही जाना पड़ेगा, इसने जया को धोखा दिया, ये अपने आप को घर में बैठ के बहुत महान समझता है लेकिन इसकी असली मुरझे सबको दिखाओगे। जहाँ पे वैजू बोलती ताई आप ये सब नहीं कर सकती, इनका कोई गलती नहीं। तभी कावेरी बोलती तू कैसी मिट्टी की औरत है, तू इसका साथ दे रही है, तुझे पता है तो तू भी चरित्रहीन हो चुकी है, तेरा भी कैरेक्टर नहीं सही है, तो तू इसका ही साथ दे रही है, तूने और इसने मिलकर दोनों ने जया की जिंदगी बर्बाद की है, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। जैसे ये सच का खुलासा होता है संजय राव साहब और वसुंधरा जी के तो जैसे होश उड़ जाते हैं, वो जमीन पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। कावेरी जो होती है वो हर 2-2 मिनट पे जैसे तो वैजू को ब्लेम कर रही होती है। इस तरह का सच जैसे ही बाहर आता है परिवार में सन्नाटा छा जाता है। जहाँ पे वैजू ज्योति बोलती ताई आप ऐसा कुछ नहीं कह सकती बिना सच जाने, आपको सच जानना पड़ेगा और हाँ मेरा इनसे रिश्ता है, बहुत ही अच्छा रिश्ता है, आप क्या कर लोगी, लेकिन इन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है। तभी ये बात सुन के
कावेरी बोलती मैं क्या करूँगी, मैं तो इसको जेल के पीछे ही लेके जाऊँगी, जेल की चक्की पीसेगा तो खुद ही इसका दिमाग सही हो जाएगा जो इसने धोखाधड़ी किया है। इस बात का जो होता है फ़ायदा उठा के तभी यहाँ पे और जो होती है यहाँ पे सुरेखा वो टॉन्ट मारने लगती है। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी ही बहन की इज्जत उछाल रही हो, तुम कुछ भी बोल रही हो हम लोग मान जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास सबूत क्या है जो हम तुम्हारी बात मानी, तुम इतना बोल ले रही हो यहाँ पे खड़े होके वही बहुत है, नहीं तो तुम्हें मैं अभी कावेरी इस घर से धक्के मार के निकाल देती, समझी। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती है कि मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं जो भी बोल रही हूँ सबूत है, इसीलिए पुलिस आई है इनको अरेस्ट करने, नहीं तो आप खुद पूछ लीजिए आपके बेटे से अगर आपको पूछना है तो। यहाँ पे वैजू बोलती है कि आप ऐसे नहीं कर सकती, मेरा इनसे रिश्ता है। तो यहाँ पे सुरेखा बोलती है हाँ लेकिन नाजायज़, वो बोलती नाजायज़ नहीं, पति पत्नी का रिश्ता है, मैंने इनके नाम का मंगलसूत्र पहना है और मांग में सिंदूर रखा है। ये सुन के तो सुरेखा की होश उड़ जाती, बोलती अच्छा तो मुझे पहले से ही तू चरित्रहीन लगती थी, मतलब तूने शादी रचा ली, पहले तो तेरी बहन की शादी हुई, फिर तूने पीठ पीछे अपनी बहन के पति के ही साथ रंग रलिया मना ली, वाह। मुझे तो पहले से इस पे डाउट था, मैं बोलती थी ये दोनों बहनें घर को लूट लेंगी, एक को छोड़ो इसने भी वही किया, इसने रणविजय को फंसा दिया, अब देखो रणविजय जेल में अपना ज़िंदगी काटेगा, इसने तो अपने काम की छुट्टी कर ली। रही तू कैसी औरत है, तुझे खुद भी समझना चाहिए, दूसरों के पति पे कौन डोरे डालता है जैसा तूने किया है काम, अब तू निडर होकर बोल रही है, ये तो बड़ा अच्छा है। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ काकू आप ऐसे नहीं बोल सकती। तो यहाँ पे सुरेखा कहती मैं उसको बोलती हूँ नमक तुझे क्यों लगता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है, मैं इसको कुछ भी बोलूँ तो तुझे तुरंत मिर्ची लग जाती है, या आखिर चल क्या रहा है, ये तुम लोग का जो लफड़ा है वो नहीं रहेगा, अब तुम लोग को तो जेल में जाना ही पड़ेगा। तो हम जहाँ पे वैजू बोलती बस करिए आप बहुत कुछ बोल चुकी हैं, अब मेरे बारे में आप या किसी और के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकती। पुलिस से बोलती है वैजू कि ये नहीं जा सकते हैं जेल, आप इन्हें क्यों लेके जा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हें जो भी गवाही देनी है जो भी कहना है जेल में आके कहना पड़ेगा, क्योंकि इनके खिलाफ वारंट है इसलिए इनको लेके जाना पड़ेगा। तभी जो होते हैं हवलदार और सभी लोग जो होते हैं रणविजय को अरेस्ट करने लगते हैं। जहाँ पे वैजू जो होती है वो स्टैंड लेते दिखाई देती है। वैजू जो होती है बोलती है आप इन्हें नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं, मैंने बोल दिया आपको ये मेरे पति हैं और मैं इनकी पत्नी हूँ, इसलिए आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैं जो भी हुए वही गवाही दूंगी। ये सुन के तो जैसे मोहित परिवार के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे सुरेखा बोलती है अच्छा तो तू पत्नी भी है, ये बात तुम्हें पता ही नहीं था कि कब चोरी छुपे शादी करके कब पति के ही घर में आके पति के ही साथ संबंध बना रही है। आज रात के हम एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे रणविजय को पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी और वैजू को घर से निकाला जाएगा। यहाँ पे सुरेखा जो होती है वैजू को काफ़ी खरी खोटी सुनाती है, जहाँ पे वैजू बहुत ही रोने लगती है। यहाँ पे वैजू को एक चरित्रहीन औरत भी कहा जाता है। जहाँ पे वैजू जो होती है वो आई साहब को समझाने आती है कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन यहाँ पे वसुंधरा का भरोसा टूट गया, इसलिए वो वैजू की एक बात नहीं सुनेगी। यहाँ पे वैजू ज्योति संजय राव साहब से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई भी उसे माफ़ नहीं करता है। तो वसुंधरा का गुस्सा काफ़ी पारे पे चढ़ जाता है और वह हाथ पकड़ कर ज्योति वैजू को घर से धक्के मार के निकाल देती है, बोलती तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होगा। ऐसे एपिसोड पे ऐसे बने रहिए दोस्तों, लाइक को सब्सक्राइब करिए, इससे बहुत सारे एपिसोड लाऊंगी। धन्यवाद फॉर द मोर अपडेट्स।